रात की खामोशी में जब हर आवाज़ थम जाती है, तब कुछ ऐसी कहानियाँ करवट लेती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। नमस्कार, खुशबू वाली बातें में आपका स्वागत है, जहाँ अब तक आपने सुनी भावनाओं से भरी कहानियाँ, जीवन के रंग और रिश्तों की खुशबू। अब उसी मंच से उठेगा एक नया धुआं, एक रहस्यमय सी परछाई, एक से सकती हुई फुसफुसाहट और वो अनकही सच्चाइयाँ जो अंधेरे में छिपी होती हैं, जब तक कोई उन्हें जगा न दे। इस श्रृंखला में हम लाए हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या वो सपना था या सच्चाई? क्या वो वहम था या सच? और जो बीत गया, क्या वो सचमुच बीत गया था? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुशबू वाली बातें में घुलने जा रही है डर की रहस्यमयी गंध। मिलिए इन कहानियों से, सच्ची घटनाओं से प्रेरित या कल्पना की परछाइयों से निकली हुई, लेकिन हर बार एक ऐसा मोड़ जो आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होने वाली है, पर क्या आप तैयार हैं? आज की कहानी का नाम है अधूरी धुन। कुछ गीत अधूरे होते हैं, कुछ अधूरी कहानियाँ और कुछ अधूरी धुनें वक्त की रेत में दब तो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह मिटती नहीं। वे लौटती हैं, कभी एक ख्वाब बनकर, कभी किसी अनसुनी आवाज़ में, और कभी किसी ऐसे अजनबी के रूप में जो हमें पहले से जानता है। अधूरी धुन एक ऐसी कहानी है पुनर्जन्म, संगीत और आत्मा की पहचान की। यह एक बांसुरी वादक ईशान की यात्रा है, जिसे एक ऐसी धुन परेशान करती है जो उसके जागते और सोते दोनों पलों में गूंजती है। और तारा एक कवित्री है जो उसकी धुन में, अधूरी धुन में अपनी कविता जोड़कर पूरा करती है। क्या सिर्फ यह एक संयोग है या कोई बीता हुआ वादा जो फिर से साकार हो रहा है? आइए इस रहस्यमय और भावनात्मक यात्रा में प्रवेश करें, जहां सुर और शब्द मिलकर उस अधूरी धुन को पूरा करते हैं जो आत्मा वर्षों से गुनगुना रही है। ईशान एक अजीब सी धुन से परेशान है, जो कई वर्षों से उसके सपने में आती है। एक बांसुरी की धुन और उसके साथ एक लड़की की आवाज़ जो कहती है, अगर मैं फिर जन्म लूं तो क्या तुम मुझे फिर से पहचान लोगे? वह उस धुन को बार बार बजाता है, लेकिन अधूरी ही रहती है। एक दिन घाट पर बांसुरी बजाते समय उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, तारा, जो कुछ लिख रही है। वो अचानक पूछती है, ये धुन अधूरी है ना? एक पंक्ति मैं जोड़ सकती हूँ? तारा कविता सुनाती है, धुन जो बहे सपनों से, नाव जो चले यादों पर, वो मिलन है जो अधूरा था, अब पूर्ण होगा ध्वनि और स्वर से। ईशान स्तब्ध रह जाता है। यह वही पंक्ति है जो उसने सपने में सुनी थी। वे दोनों बातें करते हैं। तारा कहती है कि वह पिछले 1 साल से लगातार एक सपना देखती रहती है। घाट पर एक युवक बांसुरी बजा रहा है और वह उसे कुछ नहीं कह पाती। अब उसे लगता है यह सपना ईशान के जरिए पूरा हुआ। तारा ईशान को एक कागज़ की नाव देती है। उस पर एक अंतिम पंक्ति लिखी होती है, अगर ये पुनर्जन्म है तो शायद इस बार गीत अधूरा नहीं रहेगा। ईशान मुस्कुराता है और पहली बार बांसुरी की धुन पूरी हो जाती है। कभी कभी पुनर्जन्म कोई चमत्कार नहीं, बस अधूरी धुन का पूरा होना होता है, और जब वह पूरी होती है तो आत्मा फिर से मुस्कुरा उठती है। जिस धुन की तलाश में दोनों आत्माओं ने जन्मों तक की तपस्या की थी, वो आज पूर्ण हो गई। न बांसुरी अधूरी रही, न कविता, और शायद यही पुनर्जन्म का सबसे मधुर स्वर है, जब दो अधूरे दिल एक संपूर्ण राग में समा जाते हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद इस पूरी वीडियो को दिल से देखने और महसूस करने के लिए। उम्मीद है खुशबू वाली बातें की ये कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य, एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन जरूर दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में।